हाय ऑल ऑफ यू। चलिए नंबर सिस्टम में एक नया टॉपिक शुरू करते हैं और उस टॉपिक का नाम है फ्रैक्शन। ठीक है, तो क्या होता है फ्रैक्शन, जैसा कि थोड़ा बहुत आपको मालूम ही होगा। अब यहाँ पर हम फ्रैक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या होते हैं और फिर फ्रैक्शन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन मीन्स ए पार्ट ऑफ एनीथिंग। ठीक है, सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं कि ए पार्ट ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड फ्रैक्शन। ठीक है, इज कॉल्ड फ्रैक्शन। ठीक है, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, जिसमें पी और क्यू जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, और क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, क्या कहा मैंने? फ्रैक्शन क्या होता है? A part of anything is called fraction. It expressed in a form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. ये बात समझ में आई? अब हम टाइप्स के बारे में बात करें तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में एक जो पहली चीज़ है वो है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? तो जैसे कि मान लीजिए पी अपॉन क्यू के कुछ फॉर्म में है कोई फ्रैक्शन, तो ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, ये आपको पता है। अब जिस पार्ट में न्यूमरेटर जो होता है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से, जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर वाला पार्ट डिनोमिनेटर वाले पार्ट से छोटा होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। ठीक है, तो एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए 7/12 है, 5/8 है, 9/13 है। तो ये जो एग्जांपल्स हैं ये किसके एग्जांपल हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल हैं। क्लियर है? आसान है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है सर? अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी होगा। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है, कि ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, जिसमें न्यूमरेटर इंक्रीज होगा मतलब बड़ा होगा, जिसमें न्यूमरेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, वो कौन सा फ्रैक्शन होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। समझ में आया? तो जैसे कि एग्जांपल मान लीजिए 9/8, 5/2, 4/3, 17/13, कुछ भी एग्जांपल आप सोच सकते हैं जिसमें आपका जो न्यूमरेटर है वो बड़ा होना चाहिए और डिनोमिनेटर जो है वो छोटा होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? आसान है। एक और फ्रैक्शन होता है जिसे हम लाइक फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। तो लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन वो होता है जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? लाइक फ्रैक्शन हम उसको कहते हैं जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लें अगर, तो 1/9, 5/9, 7/9, तो ये जो हैं फ्रैक्शंस ये आपस में क्या हैं? लाइक फ्रैक्शंस हैं। ये बात समझ में आई? 2/3, 1/3, ये जो फ्रैक्शंस हैं ये आपस में क्या हैं? लाइक फ्रैक्शंस हैं। ये बात समझ में आई? अच्छा, लाइक फ्रैक्शन है तो अनलाइक फ्रैक्शन भी होगा। तो अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? तो अनलाइक फ्रैक्शन में सेम उसका ऑपोजिट कर दीजिए, जिसमें सेम डिनोमिनेटर नहीं होता। ठीक है, जिसमें सेम डिनोमिनेटर नहीं होता तो क्या होता है? डिफरेंट डिनोमिनेटर होते हैं। ये बात समझ में आ गई? डिफरेंट डिनोमिनेटर होते हैं। तो एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए कि 14/13 है, या इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में करें, 14/23 है, 17/43 है और 53/19 है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एग्जांपल आ गया। ठीक है, तो ये एग्जांपल आ गया। तो ये जो है ये आपस में ये सारे फ्रैक्शन कौन से फ्रैक्शंस हैं? अनलाइक फ्रैक्शन है। समझ में आया? इजी है। इसके बाद फिर एक और फ्रैक्शन होता है, वो होता है कंपाउंड फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन होता है कंपाउंड फ्रैक्शन। ठीक है, तो कंपाउंड फ्रैक्शन क्या होता है
कि it is a fraction of fraction. ठीक है, it is a fraction of a fraction. ये बात समझ में आई? इसमें कोई दिक्कत? मतलब फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन का मतलब क्या है? जैसे कि 1/3 ऑफ 61/98, या दूसरा एग्जांपल ले लें 1/4 ऑफ 24/36. तो ये फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन है. तो ऐसे किसी फ्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड फ्रैक्शन कहते हैं. ये बात समझ में आई? इजी है. अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की. एक होता है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, ठीक है. तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है? तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन ये होता है जिसमें जो उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो होता है ये दोनों फ्रैक्शन होते हैं. ये दोनों फ्रैक्शन होते हैं. इसका मतलब क्या है सर? समझ में नहीं आया. अभी तक आपका ये पूरा मिलाकर फ्रैक्शन था, बट अब इसमें न्यूमरेटर भी समथिंग अपॉन समथिंग के फॉर्म में आ गया, मतलब p/q के फॉर्म में आ गया, और डिनोमिनेटर भी किसके फॉर्म में आ गया? p/q के फॉर्म में आ गया. ठीक है. मतलब एग्जाम्पल कि 12/13 और 71/82. एक दूसरा क्या है? मान लीजिए 5/17 और यहाँ पर लिखा हुआ है 74/43. बात समझ में आई? तो ये जो है फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन. समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें जो उसका न्यूमरेटर होता है और उसका जो डिनोमिनेटर होता है वो दोनों भी क्या होते हैं? फ्रैक्शन होते हैं. ये बात समझ में आई? इसे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहते हैं. इसके बाद हम देखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन. ठीक है. मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? तो मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है उसमें होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों होते हैं. ठीक है. दोज फ्रैक्शन विच कंसिस्ट ऑफ होल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है. तो मैं इसको लिख रहा हूं कि फ्रैक्शन विच कंसिस्ट ऑफ ए होल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन, उसको क्या बोलते हैं? मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं. तो इसका एग्जांपल जैसे कि अगर आप माने तो ये आ जाएगा 5 7/8 2 1/2. अब ध्यान से देखिए, ये जो है ये क्या है? होल नंबर है. और ये जो है ये कौन सा है? ये प्रॉपर फ्रैक्शन है. प्रॉपर फ्रैक्शन समझ में आता है आपको? जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है. समझ में आया? और मिक्स फ्रैक्शन क्यों इसका जन्म हुआ? क्योंकि जब भी कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका आंसर आता है, आपने स्कूल टाइम पे भी पढ़ा होगा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे कि जिसमें मान लीजिए आपके पास आ गया 17/15 आ गया, तो ये कौन सा फ्रैक्शन है? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हाँ या ना? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. तो अब इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे आएगा? ये मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा. जैसे यहाँ पर आपने लिखा 15 15 + 2 17. तो ये आपका आ गया मिक्स्ड फ्रैक्शन. तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ? कि जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कोई चीज़ आती है तो हम उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख के आते हैं, और अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है. बट अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका कभी भी आंसर आए तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ही आएँ. समझ में आया? ठीक है. तो दोज फ्रैक्शन विच कंसिस्ट ऑफ ए होल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन आर नोन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन. एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं. अब एक और चीज़ देख लेते हैं. अब इसमें हम देखते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन. ठीक है. कंटिन्यूड फ्रैक्शन क्या होते हैं? तो ये आपने देखा होगा, नाम से शायद नहीं जानते हैं तो एक अलग बात है. कंटिन्यूड फ्रैक्शन क्या होता है कि इट कंटेन एन एडिशनल फ्रैक्शन इन द न्यूमरेटर और इन द डिनोमिनेटर. क्या बोल रहा हूँ? इट
it contain an additional fraction in the numerator or in a या in the डिनोमिनेटर। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो कैसा दिखाई देता है ये दिखाई देता है जैसे कि आप मान लीजिए 12 + 1 अपॉन 13 + 14 अपॉन 15 + 16 अपॉन 17 + 18 अपॉन, ऐसा चलता जा रहा है। ये समझ में आया? समझ में आया? तो ये ऐसा जो फ्रैक्शन होते हैं इसको अपन क्या बोलते हैं? कंटिन्यूड फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 + ऐसे चलता जा रहा है। तो ये जो फ्रैक्शन होते हैं ये क्या होते हैं? कंटिन्यूड फ्रैक्शन होते हैं। समझ में आया? तो इट कंटेन्स एन एडिशनल फ्रैक्शन इन द न्यूमरेटर और इन द डिनोमिनेटर। ये बात समझ में आई? इसमें कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई दिक्कत? एक और चीज़ देखते हैं, इसको हम कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। इसे हम कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है, अच्छा, ये डेसिमल फ्रैक्शन के ऊपर एक अलग से एक प्रॉपर एक लेक्चर बनेगा जिसमें डेसिमल फ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो हम करेंगे। स्पेशली इसके लिए एक अलग से वीडियो बनेगा, इसके नाम से बनेगा नंबर सिस्टम डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, और अभी ये जो वीडियो है ये फ्रैक्शन का है जिसमें हम डेसिमल फ्रैक्शन को डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, और वो है कि इन सच फ्रैक्शन द डिनोमिनेटर, या इसको शॉर्टकट में लिख देता हूँ, इन द डिनोमिनेटर हैज़ पावर ऑफ 10। एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए 0.45 है, तो 0.45 है मतलब ये क्या हो जाएगा? 45/100। या 0.7 है तो ये कितना हो जाएगा? 7/10। या 0.000071 है तो ये कितना हो जाएगा? 71 यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 0 लगा दीजिए। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो इन सच ए फ्रैक्शन द डिनोमिनेटर हैज़ पावर ऑफ 10। तो यहाँ पर 10 की पावर कितनी है? 2 है। यहाँ पर 10 की पावर 1 है। यहाँ पर 10 की पावर कितनी है? 1 2 3 4 5 6 है। समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी? तो ऐसे किसी फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो अब हम अभी हम फ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड अब न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो बहुत ही आसान न्यूमेरिकल्स आते हैं बट उनको थोड़ा सा समझना पड़ता है, तो वो भी हम समझेंगे उसको। ठीक है, चलिए।